भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज मंदिरों के साथ ही घरों में हो रहे विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान। कोरोना काल में मंदिरों ने की ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था। आज मनाया जा रहा है नंद उत्सव। जैसलमेर से कांग्रेस विधायकों की आज को किया जाएगा जयपुर शिफ्ट। विधानसभा सत्र तक जयपुर के होटल फेयरमाउंट में रहेंगे विधायक। एक ही विमान से लौटेंगे सभी विधायक। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पायलट कैंप को लेकर दिखा रोष। बोले सीएम गहलोत, राजनीति धैर्य का खेल, पायलट कर रहे परसेप्शन की पॉलिटिक्स। पांडे ने कहा बिना शर्त बागियों की घर वापसी। तो सुरजेवाला बोले हमारे दरवाजे पर आए हैं, दुत्कार नहीं सकते। दिल्ली से जयपुर पहुंचे सचिन पायलट का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कहा हमने पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, नेतृत्व और कार्यशैली को लेकर आला कमान के सामने रखी अपनी बात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर आने का कार्यक्रम। 11 बजे पाक शरणार्थियों की मौत के मामले में लेंगे फीडबैक। तो कोरोना पर लेंगे समीक्षा बैठक। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला। हाईकोर्ट में 13 अगस्त तक के लिए टली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में भी 13 अगस्त को होगी सुनवाई। भाजपा विधायक दल की बैठक 13 अगस्त को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में होगी बैठक। वी सतीश, वसुंधरा राजे, अविनाश राय खन्ना, सतीश पूनिया, गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ और चंद्रशेखर रहेंगे मौजूद। दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम में 21 ठिकानों पर आईटी के ताबड़तोड़ छापे। 1000 करोड़ का हवाला कारोबार पकड़ा। रैकेट में चीनी नागरिक और उनके भारतीय सहयोगी शामिल। सभी तरह की आशंकाएं हुई खत्म। चुनाव आयोग तय समय पर कराएगा बिहार विधानसभा चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा बोले तय वक्त पर चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग, राज्य और जिला प्रशासन कर रहे हैं तैयारियां। अमेरिका के एक ग्रुप ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने की घोषणा की है। ऐसा पहली बार होगा जब न्यूयॉर्क शहर के इस खास स्थान पर तिरंगा फहराया जाएगा। कोरोना संकट को लेकर पीएम मोदी ने देश के 10 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीसी के जरिए चर्चा की। बैठक में मुख्यमंत्रियों के अलावा राज्य के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव भी रहे मौजूद। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने इस बार बेरोजगारी दूर करने के लिए मनरेगा जैसी योजना और गरीबों के लिए न्याय योजना लागू करने की बात कही है। वहीं मोदी सरकार पर सूट बूट लूट की सरकार होने का आरोप लगाया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक। सलामती के लिए पैतृक गांव में शुरू हुआ 72 घंटे का अखंड यज्ञ। ब्रेन की सर्जरी के बाद वेंटिलेटर पर हैं प्रणब मुखर्जी। देश भर में समर्थक कर रहे सलामती के लिए प्रार्थना। सुशांत केस को मुंबई ट्रांसफर करने के मसले पर सुप्रीम सुनवाई खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। सभी पक्षों से गुरुवार को मांगा लिखित जवाब। कहा ईडी और सीबीआई के पास है मामले की जांच का अधिकार। वैष्णो देवी यात्रा करने की चाह रखने वाले श्रद्धालुओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लंबे समय से बंद धार्मिक स्थलों को 16 अगस्त से दोबारा खोलने का फैसला किया है। कोरोना वायरस की वजह से 19 मार्च को यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी आसाराम को बड़ी राहत। अब आसाराम को सेंट्रल जेल में मिलेगा जेल से बाहर का खाना। हाईकोर्ट जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने दिया आदेश। बीसीसीआई और वीवो के बीच अनुबंध इस साल के लिए रद्द। बोर्ड ने नए प्रायोजन के लिए 14 अगस्त तक निविदाएं की आमंत्रित। 18 अगस्त को होगा आईपीएल के नए टाइटल स्पॉन्सर का ऐलान। मथुरा में भगवान कृष्ण की नगरी का जायजा लेने एडीजी अजय आनंद पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि का जायजा लिया। कोरोना वायरस की वजह से कृष्ण के भक्तों और सभी बाहरी लोगों के लिए मंदिर बंद रहेगा, लेकिन लाइव दर्शन कराए जाएंगे। यूपी के हरदोई में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस समारोह के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने कोरोना महामारी को देखते हुए स्वतंत्रता दिवस सादगी से मनाने का निर्देश दिया। सहारनपुर जिले की ग्राम पंचायत जड़ौदा, पांड्रा और ननहेड़ा खुर्द में भी सरकार ने लोगों को शौचालय बनवाकर सुविधा दी, लेकिन सरकार के शौचालय बनवाने के बावजूद भी ग्रामीण खुले में शौच कर रहे हैं। साथ ही घरों में बने शौचालय में ईंधन उपले भरकर उन्हें कमरे की तरह उपयोग कर रहे हैं। राजधानी जयपुर के आमेर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 शातिर जुआरियों को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों से पूछताछ में कई वारदातों का भी खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस की पूछताछ जारी है। छिपा बड़ौद पुलिस ने सट्टा के खिलाफ कार्रवाई की और कस्बे के अलग अलग स्थानों से 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया। जुआरियों के पास से पुलिस ने सट्टा उपकरण समेत 35,530 रुपए भी बरामद किए। नागौर जिले के खिमसर थाना इलाके में प्रेमी युगल ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
करौली के मनरायल मार्ग पर नवीन आयुर्वेद औषधालय के पीछे सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम देवेंद्र परमार और तहसीलदार पीआर मीणा ने 3 दर्जन अतिक्रमणों को हटाया। छात्रों की हितों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय मुख्य कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कुलपति को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर जिले में बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म प्राकट्य महोत्सव मनाया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते इस बार कान्हा के जन्मदिन को श्रद्धालुओं द्वारा घर में ही सेलिब्रेट किया जाएगा। शहर के सभी प्रतिष्ठित मंदिरों पर भीड़भाड़ नहीं होने पर की पाबंदी लगाई गई है। श्री बलदाऊजी विकास एवं प्रबंधन समिति गंगापुर सिटी बड़ी उदेई के तत्वाधान में बलदेव छठ मनाई गई। इस दौरान भगवान की मूर्ति का पंचामृत अभिषेक कर भव्य झांकी सजाई गई। इस दौरान समिति की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सादुल शहर में आयुष चिकित्सक संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर संविदा आयुष चिकित्सकों ने कार्य बहिष्कार किया और एसडीएम और ब्लॉक सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में एनएचएम संविदा आयुष चिकित्सकों का वेतन बढ़ाने की मांग की। अगस्त क्रांति सप्ताह के कार्यक्रमों की कड़ी में उदयपुर में कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करने वाले 96 सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। नगर निगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में महापौर जीएस ने सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। पूरे देश और दुनिया में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बुधवार को उमंग और उल्लास के साथ मनाया जाएगा, लेकिन लेक सिटी उदयपुर के ऐतिहासिक जगदीश मंदिर में आज रात 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव के कार्यक्रम होंगे। उदयपुर जिले के मंडवा थाना क्षेत्र में अपने ही काका पर तीर से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आरोपी को गोगुंदा कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन का पीसी रिमांड भी दिया गया है। सुमेरपुर के भेरू चौक में सैकड़ों मजदूरों को सैनिटाइज कर मास्क वितरित किए गए। श्रमिक सहायता कोष से श्रमिकों को मास्क बांटे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई। रामगंज मंडी अदालत में कार्यरत कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अभिभाषक परिषद ने एहतियात बरतते हुए 3 दिन के लिए न्यायिक कार्य स्थगित कर दिया है। 3 दिन तक अदालत परिसर में वकील, मुंशी और टाइपिस्ट नहीं आएंगे। सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी के बाद पायलट के निर्वाचन क्षेत्र टोंक में जश्न का माहौल रहा। पायलट समर्थक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। अजमेर रेलवे स्टेशन पर कार्यरत टिकट चेकिंग स्टाफ ने रेलवे स्टेशन पर सफाई अभियान चलाया। चेकिंग स्टाफ ने 18 सदस्यों के साथ मिलकर लगभग 3 घंटे में स्टेशन को साफ सुथरा किया। कोटा में मानसून की पहली अच्छी बारिश से थोड़ी राहत मिली, तो वहीं इस बारिश ने निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। बजरंग नगर इलाके की आनंद विहार कॉलोनी में पानी भर गया। लोगों ने निगम अधिकारियों को भी सूचना दी, लेकिन लोगों की कहीं सुनवाई नहीं हुई। बहरोड क्षेत्र में रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। बारिश से गर्मी और उमस से राहत मिली। कचहरी के मुख्य द्वार पर बारिश का पानी भरा होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश फसलों के लिए वरदान साबित हो रही है। पाली शहर के अधिकांश भाग में लंबे समय बाद अच्छी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। गोडवाड़ इलाके में अच्छी बारिश से नदी नालों में पानी की आवक शुरू हुई। हनुमानगढ़ जिले की ग्राम पंचायत जोरावरपुरा में 4 माह के पोषाहार गबन की जांच करवाने की मांग को लेकर डीवाईएफआई और ग्रामीणों ने महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय का घेराव किया और विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना इलाके के महाकालेश्वर मंदिर के पास से एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरमथुरा चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू की। चित्तौड़गढ़ जिले में अच्छी बारिश हुई। बारिश के चलते किसानों के भी चेहरे खिल गए। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज हुई। बारां में नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में अपराधों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर पूर्व विधायक ललित मीणा ने नाहरगढ़ पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुलिस महानिरीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू के नरहड़ में सूफी संत हजरत शकरवाह शाह नहरड़ दरगाह में जन्माष्टमी मेला इस बार नहीं लगेगा। कोरोना संक्रमण के कारण सालाना उत्सव स्थगित कर दिया गया है। मांडल थाना क्षेत्र के आरजिया गांव में एक श्रमिक की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई, जहां आसपास के लोगों का आत्महत्या करने का दावा है। वहीं पुलिस इस मौत को संदेहास्पद मान रही है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। उपखंड मुख्यालय बौली में झमाझम बारिश हुई। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, साथ ही मौसम खुशनुमा हो गया। बारिश से किसानों को राहत मिली। तहसील मुख्यालय पर 78 mm बारिश दर्ज की गई।
झुंझुनू कलेक्टर यूडी खान ने हमीरी में पौधारोपण किया। कलेक्टर ने मुक्तिधाम परिसर में पौधारोपण किया और अन्य लोगों से भी अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। बूंदी जिले में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जिले में 36 नए कोरोना के मरीज सामने आए। जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 324 हो गया, जिसमें से 106 मरीज रिकवर हुए हैं। सीमलवाड़ा उपखंड में अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत 15 सफाई कर्मियों को प्रशंसा पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। गांधी दर्शन समिति जिला प्रभारी शंकर लाल यादव के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। एसडीएम पंकज शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। रामदेवरा पुलिस थाने में लोहार की गांव के पास एक निजी कंपनी के मोबाइल टावर से बैटरियां चुराने के प्रयास का एक मामला दर्ज हुआ। वहीं बैटरियां चुराने आए चोरों में से एक चोर के चोरी के वक्त घायल होने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। बीकानेर में युवक राजू राम की संदिग्ध मौत के मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश संयोजक अशोक प्रजापत के नेतृत्व में एसपी को ज्ञापन सौंपा गया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। बांसवाड़ा में जिला विशेष टीम और सल्लोपाड़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 क्विंटल 23 किलो डोडा चूरा जब्त किया। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक बोलेरो गाड़ी भी जब्त की है। सीकर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सर्वे और सैंपलिंग का काम जारी है। जिले में अब तक 1604 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं जिले में 143 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 61 मरीज सीकर शहर में मिले हैं। जोधपुर के लोहावट के किसानों का विभिन्न समस्याओं को लेकर किया जा रहा धरना छठे दिन भी जारी रहा। वहीं किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जहां किसानों ने फिर 14 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बारां के छबड़ा में फिर कोरोना बम फूटा। यहां एक साथ 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं चिकित्सा टीम ने 10 पुलिसकर्मियों से 44 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे। इन संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों के लिए अब भी सैंपल लिए जाएंगे। छिपा बड़ौद लिसा ऐप के विरोध में राजस्थान राज्य LHV-ANM एसोसिएशन ने विभिन्न समस्याओं को लेकर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में संबंधित विभाग द्वारा संसाधन उपलब्ध कराने सहित अतिरिक्त भत्ता देने की मांग की गई। नागौर के लाडनू में सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार सहित अन्य लोगों ने बिजली के बिलों को लेकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें लोगों ने बिजली की बढ़ती दरों को लेकर नाराजगी जाहिर की। लाडनू में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में स्काउट कुटीर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान बाल चर कुटीर की साफ सफाई की गई और गांधी दर्शन पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। अजमेर में कलेक्ट्रेट पर नर्सिंग स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नर्सिंग स्टूडेंट्स ने कलेक्टर को प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। नर्सिंग स्टूडेंट्स ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जैसलमेर पोखरण सड़क मार्ग पर स्थित रावणा राजपूत समाज की शमशान भूमि पर बनी दुकानों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। प्रशासनिक अधिकारियों और समाज के गणमान्य लोगों की मध्यस्थता के चलते विवाद को सुलझा लिया गया है। झालावाड़ में नेशनल हाईवे पर संचालित एक दुकान से मानव तस्करी निरोधक यूनिट ने कार्रवाई करते हुए 4 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। चारों बच्चे मारुति मरम्मत करने की दुकान पर कार्य कर रहे थे। कोटा जिले के सम्मानपुरा गांव में मुख्य सड़कों पर जलभराव देखा जा रहा है, जिसके चलते यहां से गुजरने के दौरान राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं इस समस्या की ओर ना ही ग्राम पंचायत ध्यान दे रहा है, ना ही प्रशासन। नागौर के रियाबड़ी में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के कार्यक्रम की श्रृंखला में अगस्त क्रांति सप्ताह के चलते गांधी वाटिका में श्रमदान किया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी सहित अन्य लोगों ने श्रमदान किया। सीकर के वन विभाग ने जिले में पौधे वितरण का अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। वन रक्षक ने बताया कि वर्षा ऋतु शुरू होते ही पौधे वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया। अब जिले में अपना लक्ष्य पूरा किया गया है। अभी भी वितरण का कार्य चल रहा है। इस साल जिले भर में करीब 1 लाख पौधों का वितरण किया गया है। जोधपुर के भाखरी गांव में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने खरिंगियों की ढाणी में एक मकान में सेंधमारी करते हुए जेवरात सहित नकदी पर हाथ साफ किया, जिसकी सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। नागौर के मीरा नगरी मेड़ता में स्नेक कैचर गजेंद्र कुमार व्यास की सर्पदंश से मौत हो गई। बताया जा रहा है दीनदयाल कॉलोनी में कोरोना से जंग जीते गजेंद्र सांप का रेस्क्यू करने पहुंचे, जहां रेस्क्यू के दौरान सांप ने उन्हें डस लिया और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। नागौर की मेड़ता सिटी में विकास कार्यों के उद्घाटन का दौर लगातार जारी है। महात्मा गांधी सर्किल, जीर्णोद्वार, महात्मा गांधी लाइब्रेरी, कवि वंद सर्किल, मीरा वाटिका का उद्घाटन किया गया।
जैसलमेर के रामदेवरा में अब किसान बाजरे की फसल में दीमक लगने से परेशान होते नजर आ रहे हैं। कई नलकूपधारी किसान बाजरे में लगे दीमक के रोग से परेशान हैं। इस पर किसानों ने कृषि विभाग व राज्य सरकार से इस संदर्भ में राहत पहुंचाने की गुहार लगाई है। प्रतापगढ़ में नगर परिषद के दस्ते ने धार्मिक स्थल के रास्ते से अवैध अतिक्रमण हटाया। इस दौरान पुलिस के जवान भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। शहर के सालमपुरा इलाके की ओर जाने वाली सड़क मार्ग पर अवैध अतिक्रमण कर दुकानों का निर्माण कर लिया गया था। बहरोड में दिल्ली जयपुर हाईवे 48 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। नागौर के रियाबड़ी के तहसीलदार धीरज झांझरिया का स्थानांतरण होने पर तहसील कार्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारी पटवारी आरआई बार संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने तहसीलदार का सम्मान किया। धौलपुर के लेबुड़ापुरा गांव के पास एक बाइक सवार सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिसमें युवक घायल हो गया। राहगीरों ने घायल को सीएचसी सेपऊ पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। कोटा में वरिष्ठ गुर्जर नेता सुरेश गुर्जर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ईमेल के जरिए पत्र भेजा, जिसमें प्रतिभावान छात्राओं को देव नारायण योजना के तहत स्कूटी वितरण करवाने की मांग की गई। प्रतापगढ़ के बगवास में त्रिमूर्ति पंच बालयती दिगंबर जैन मंदिर में चातुर्मास के लिए विराजित आचार्य के शिष्यों की कठोर तपस्या चल रही है। आचार्य सुनील सागर महाराज के शिष्य मंदिर में कठोर साधना कर रहे हैं। डूंगरपुर पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट राजेंद्र मीना की सीवियर हार्ट अटैक से मौत हो गई है। राजकीय सम्मान के साथ पुलिस लाइन परिसर में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। पुलिसकर्मियों ने अपने साथी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। लाडनू में नूर फाउंडेशन की संस्थापक महरूम हाजन खातून बानो की 5वीं पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान गौशाला में हरे चारे के लिए आर्थिक मदद देने सहित राशन किट भी वितरित किए गए। पाली नगर परिषद आयुक्त सहित 3 लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद कलेक्टर अंशदीप ने 13 अगस्त तक नगर परिषद में अवकाश घोषित कर दिया है और सभी कामकाज बंद कर दिया है। मसूदा की ग्राम पंचायत खरवा में विस्तृत बाबा रामदेव और वीर तेजाजी महाराज का मेला इस बार कोरोना के चलते नहीं भरेगा। तेजाजी महाराज मेला समिति के सचिव नरेंद्र पाल पद्मावत और बाबा रामदेव मेला समिति के सदस्य दिनेश पाल ने बताया, कोरोना के चलते दोनों मेलों का आयोजन नहीं होगा। कांग्रेस सरकार द्वारा बिजली बिल में की गई बढ़ोतरी के विरोध में भाजपा की ओर से डूंगरपुर जिले में कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभु पंड्या के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। ब्यावर शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच चून पचान चौक में सुरक्षित कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। पार्षद प्रीति शर्मा की पहल पर आयोजित किए गए जांच शिविर से 25 से ज्यादा लोगों की रैंडम सैंपलिंग की गई। सुनेल कस्बे में गंदगी मुक्त भारत अंतर्गत सरपंच सीमा कुमारी के नेतृत्व में समाज सेवियों के सहयोग से सार्वजनिक भवनों की सफाई की गई। इस दौरान सरपंच ने लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया। ब्यावर में झमाझम बारिश हुई। बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। वहीं तापमान में गिरावट आने से मौसम ठंडा हुआ। बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल गए। ब्यावर में सिटी थाना पुलिस ने कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर मुनादी की। पुलिस ने व्यापारियों से अपनी अपनी दुकानें शाम 7 बजे तक बंद करने की मुनादी की, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने और बिना मास्क लगाए घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की। झुंझुनू का बिसाऊ कस्बा पहली बारिश से तरबतर हो गया। बारिश मुरझा रही फसलों को जीवन दान दे गया। वहीं बारिश ने पालिका प्रशासन की भी पोल खोल दी। नालियों का कचरा सड़कों पर आ गया। चित्तौड़गढ़ जिले के गांव माताजी का खेड़ा में स्थित चामुंडा माता मंदिर परिसर में कल्प वृक्ष का पौधा लगाया गया। इस दौरान आस्था के चलते लोग कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करना ही भूल गए। छिवाबड़ो थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा के नेतृत्व में जुए और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की गई। कस्बे के सती मोहल्ला निवासी हाफिज अहमद को अवैध रूप से सट्टे की खाईवाली करते हुए गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सट्टे की रकम 5030 रुपए भी बरामद की। बारां जिले के अंता में आगामी त्योहारों को लेकर एसडीओ रजत विजय वर्गीय की अध्यक्षता में पंचायत समिति में सीएलजी की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कोरोना महामारी के चलते आगामी त्योहारों को अपने अपने घरों पर ही मनाने की अपील की गई। पाली एसपी राहुल कोटोकी ने जिले के अधिकारियों की क्राइम बैठक ली और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सभी को निर्देशित किया। साथ ही लंबित प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। खेतड़ी के राजकीय अतीत अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग अधीक्षक जगदीश सिंह शेखावत की फेसबुक आईडी हैक कर दोस्तों से साइबर ठगी करने की कोशिश की गई। इसके बाद जगदीश सिंह के वकील ने इस संबंध में खेतड़ी थाने में परिवाद दर्ज कराया है। सीकर जिले की रिंगस पुलिस ने बाइक चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर श्री माधोपुर न्यायालय में पेश किया, जहां से चोरी की 3 दिन के पुलिस रिमांड पर
भेजा गया है आरोपी को। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। शातिर ने उसके खाते से 1 लाख रुपए निकाल लिए। पीड़ित युवक ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दी, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं ली गई, जिसके बाद पीड़ित युवक ने एसपी से मामले में कार्रवाई की मांग की है। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर में किसानों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। इस दौरान किसानों ने जल संसाधन अधिकारियों के लिए सद्बुद्धि की कामना की। अजमेर में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक और वालिदैन कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां सभी ने मिलकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में ऑनलाइन पढ़ाई में आने वाली परेशानियों को देखते हुए स्कूल प्रशासन से बात करने की बात कही गई। नागौर के खिंसर में पदमसर चौराहे पर ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज में एनएसयूआई के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट्स की प्रवेश आवेदन तिथि बढ़ाने और आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट्स को ई मित्र की रसीद के आधार पर प्रवेश देने की मांग की गई। अलवर नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता ने नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त कुमार संभव अवस्थी पर फोन पर जमकर लताड़ लगाई। फोन पर सभापति ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। दौसा में रेलवे ट्रैक पर मिले 2 शवों की पहेली अबूझ बनी हुई है। ये शव महिला और एक पुरुष के हैं, जो क्षतिग्रस्त हाल में है। यह आत्महत्या या हादसा फिर कुछ भी, ये पुलिस के लिए पहेली से कम नहीं है। दौसा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष पर नगर परिषद सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। कलेक्टर पीयूष समारिया और आयुक्त सुरेंद्र सिंह मीना ने सभी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। गोगुंदा थाना क्षेत्र के झाड़ोली के पास स्थित एक होटल में नकली डीजल के साथ आरोपी पकड़े गए। आरोपी यूनिस मोहम्मद शेख, मान सिंह राजपूत और होटल मालिक भैरू सिंह को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। स्वतंत्रता दिवस और त्योहारों को देखते हुए कोटा में रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। रेल स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपी, सीआईडी और आईबी की टीमों ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। किशनगढ़ बास क्षेत्र में बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को लेकर कलेक्टर आनंदी ने किशनगढ़ बास उपखंड कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक ली।